हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे साइंस जो सेकेंडरी मंथली एग्जामिनेशन हो रही है सितंबर की, जो अभी हुई है, उसके 10वें की हम लोग विज्ञान के प्रश्न के उत्तर जानेंगे। मैं आपसे ज़रूर बता दूं कि परीक्षा से पहले प्रश्न के उत्तर बताना कहीं से वाजिब नहीं होता है। आपके कैरियर के साथ ये खिलवाड़ है, तो हम परीक्षा के पहले प्रश्न और उनके उत्तर नहीं बताएंगे। जब आप प्रश्न और उत्तर को जान के जब आप अपनी परीक्षा में जाएंगे तो आप अपने पढ़ने के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कोई भी ऐसा कर रहा है तो आपके करियर के साथ खेल रहा है। तो आपसे है कि आप इस प्रश्नों को देखिएगा, उससे आप अपने जो भी प्रश्न आपने बनाएंगे उससे मिलान कर लीजिएगा और सही उत्तर को आप याद कीजिएगा। चूंकि यह प्रश्न BSEB के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी बिहार बोर्ड के द्वारा बनाया गया, तो ये सारे प्रश्न जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक के एग्जाम में आने की पूरी संभावना इन सब की है। तो आइए देखते हैं इनको। विज्ञान का प्रश्न है 10वीं का। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से हो जाती है, क्या? संपाती, नजदीक, दूर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो इसमें क्या होता है, इसमें हो जाएगा दूर। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण से आवर्धन क्या बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है, ये घटता है। क्लियर है? चलिए तीसरा, दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है, क्या? बहुत बड़ा द्वारक, बहुत छोटी वक्रता त्रिज्या, बड़ी वक्रता त्रिज्या या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का क्या होगा, बड़ी वक्रता त्रिज्या यानी सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, चौथा प्रश्न है हमारा, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, क्या? प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण। तो इसमें क्या होगा, आपको यहां होगा ये, इसका उत्तर डी, वर्ण विक्षेपण। चूंकि हम यहां डिटेल नहीं बताएंगे, बहुत सारी चीजें वो आप अलग से उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए पांचवा का क्या है, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, किसका? अनिश्चित, ऋणात्मक, धनात्मक या इनमें से कोई नहीं। किस तरह की शक्ति होती है? तो होता है उसमें बी आपको ऋणात्मक। उसके बाद आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, सीधा भी, उल्टा भी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण का, वो हमेशा आपको सीधा होता है, यानी बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर या मात्रक विहीन? तो क्या होगा, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, डी होगा। वो क्या होगा, मात्रक विहीन होगा। चलिए 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों, अवतल लेंस या बाई फोकल लेंस। तो क्या होगा इसका होगा सी आंसर, अवतल लेंस। चलिए विशालक शीशा किसे कहते हैं? 9वां प्रश्न, विशालक शीशा किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो किसे कहते हैं? ए, उत्तल दर्पण को कहते हैं, यानी कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को, यानी ए को कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो आपको सी होगा, लाल। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन निम्नलिखित में से कौन लवण है? K2SO4, NH4OH, HCl या NaOH? कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा, K2SO4। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या होगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है इसका, ए वाला है, बी वाला है, सी है या डी है? तो यहाँ उत्तर आपको बी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ Fe जब CuSO4 के साथ मिलता है तो क्या होता है, Fe इसके साथ आके और सी को अलग करता है। चलिए आइए देखते हैं। 13, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, क्या? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH2। चलिए आइए देखते हैं।
चौदहवां प्रश्न क्या पूछता है हमसे? 14वां पूछता है 2Zn प्लस O2 क्या होगा? उसके बाद 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या है? अपघटन है, अवक्षेपण है, अपचयन है या विस्थापन है? क्या है ये आपको सी क्या होगा? उपचयन है। क्लियर है? 15 में क्या है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये बी होगा। ये क्या होगा? उपचयन होगा, अपचयन नहीं होगा। क्लियर है ना? सी ये क्या होगा? आपको उपचयन होगा। क्लियर है? बी 15 का। आप 16 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? 16। तो 16 का कौन सा इसमें सारे में निम्नलिखित से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ये आपको ए। चलिए 17 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल? तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये बनाता है कार्बोनिक अम्ल। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं 18वां प्रश्न, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? बहुत आसान सा उत्तर है बी, नाइट्रोजन। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक, क्वथनांक, ज्वलन ताप, इनमें से कोई नहीं। ये देखने में बहुत साधारण प्रश्न लगता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूनतम ताप, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको ज्वलन ताप कहा जाता है। क्लियर है? चलिए 20 वाला देखते हैं। आपको निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होता है? आंसू का, पीतरस का, दूध का या पसीना का? तो यहाँ क्या होगा? आंसू का होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। किस नंबर प्रश्न, अंडाणु निषेचित होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नालिका में, कहाँ पे होता है? तो आपको फैलोपियन नलिका में होता है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। 22वां प्रश्न है, द्विखंडन पाया जाता है कहाँ? द्विखंडन कहाँ पाया जाता है? फ्लेनेरिया में, जीवाणु में, हाइड्रा में या स्पंज में? तो आपको ये कहाँ पाया जाता है द्विखंडन? जीवाणु में। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये। टायरोसिन, थायरोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। 24, कूटपाद पाया जाता है मछली, मेढक, अमीबा या डी इनमें से कोई नहीं? तो अमीबा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस पौधे में रंध्र उपस्थित रहते हैं? नागफनी में, कनेर में, हाइड्रिला में या आम में? किस में होता है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? इन विच प्लांट आर स्टोमेटा एब्सेंट? तो क्या होगा यहाँ? आपको यहाँ हो जाएगा बी, हाइड्रिला। अगर बी ये ऑप्शन नहीं होता तो हम इसको चुनते, लेकिन ऑप्शन ये है तो ये से करेंगे। चलिए, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है बिल्ली में, तितली में, मनुष्य में या कबूतर में? तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तितली में। पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है भोजन संवहन के लिए, जल संवहन के लिए, एमिनो अम्ल संवहन के लिए, ऑक्सीजन संवहन के लिए? तो किसके लिए होता है ये? पौधे में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? भोजन संवहन के लिए। 28, उभयलिंगी जीव उदाहरण है हाइड्रा, मेढक, मनुष्य या मछली? तो हाइड्रा किस चीज का उदाहरण है? उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। कौन सा? उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। तो ये आंसर इसका हाइड्रा हो जाएगा, उभयलिंगी। एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? चलिए आज देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? बड़ा साधारण सा प्रश्न है, 32 होते हैं। शुक्राणु कोशिका होते हैं अणुगणित, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? शुक्राणु जो होते हैं वो त्रिगुणित होते हैं। क्लियर है? ये आपके 10वीं के साइंस के प्रश्न होंगे। आप उसको देख लीजिएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपने से मिला के और उसको याद करके रखिएगा। क्लियर है? चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के अन्य वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बहुत जल्दी हम आप सबके लिए पाठ के जो भी SCERT बुक निकालती है वो सारे के पाठ के प्रश्न उत्तर लेके भी हम आपके लिए आ रहे हैं और आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल के लिंक शेयर कर दूंगा।
अगर आपको किसी तरह की रिक्वायरमेंट किसी PDF की हो, आप ज़रूर हमसे शेयर करें, मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।